अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मसद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं काम की बातें। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि कराची में अगर आपने दरख्त लगाने तो क्या आपने हिफाजती इक़दाम करने और किस तरीके से दरख्त लगाने और किस सीज़न में दरख्त लगाने। इस वीडियो में मैं बताऊंगा 10 दरख्तों के बारे में जो कराची के इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा चल सकते हैं और कराची के मौसम के लिहाज से सूटेबल हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो दरख्त है वो है आपका नीम का दरख्त। मैट्रिक में सबने नीम ट्री वाली नज़म पढ़ी होगी। ये दरख्त बहुत कदावर होता है, इसके बहुत सारे तिब्बी फ़वायद हैं, मेडिसिनल पर्पजेस के लिए यूज़ होता है। कराची यूनिवर्सिटी में HEJ में इसमें काफ़ी रिसर्च भी हुई है नीम के हवाले से। डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी और उनके जो टीम थी उसने बहुत सारी दवाइयाँ भी नीम से बनाई थी। और कराची आबोहवा में ये दरख्त बहुत बेहतर चलता है और तकरीबन 60 फीट तक ऊंचा जा सकता है। 40 से 60 फीट की ऊंचाई ये हासिल कर सकता है ये दरख्त बड़ी आसानी के साथ। और मसला ये है कि ज़्यादातर लोग इस दरख्त को लगाने की कुछ सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये सारे लोग अगर एक ही दरख्त लगाएंगे तो जो कोनोकार्पस में मोनोकल्चर का एक इशू देखने में आया था तो वो इशू फिर यहाँ भी हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा सिर्फ नीम ना लगाएं। नीम लगाना बहुत आसान है लेकिन सिर्फ नीम ना लगाएं, कुछ और दरख्त लगाएं। तो हम कुछ और दरख्त को भी देखते हैं। नंबर 2 पे हम देखते हैं बबूल या कीकर। ये भी एक ऊंचा दरख्त है, इसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है। इसकी खास पहचान जो होती है बबूल की वो इसके कांटे होते हैं। और इसका आप लोगों ने अगर गांव में देखा होगा तो ये मिसवाक भी कीकर की या बबूल के दरख्त की बनाई जाती है। और बहुत के जो फलियां हैं और इसके पत्ते हैं इसको चारे में भी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अगर फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी ने जानवर वगैरह रखे तो उनके लिए भी बबूल का दरख्त या कीकर का दरख्त बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद नंबर 3 पे हम देखते हैं दरख्त है वो है पीपल। ये भी बहुत ऊंचा और लंबा दरख्त होता है। इसकी कैनोपी या जो इसकी छतरी बनती है वो बहुत घनी होती है। ये ज़िबाइशी दरख्त है, इसके फल वगैरह कोई आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन इसको मेडिसिनल पर्पसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देसी तिब वगैरह में इसकी काफ़ी दवाइयाँ बनती हैं। पीपल गर्म मौसम में अच्छा चलता है, ऐसे मौसम में जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम हो, जैसा कराची का मरतूब मौसम है इसमें, तो पीपल का दरख्त बहुत अच्छा चलता है। इसके अलावा नंबर 4 पे हम अगर देखें तो अमलतास का दरख्त है। अमलतास के दरख्त को गोल्डन शावर भी कहा जाता है। इसकी जो पहचान होती है वो उसके पीले फूल होते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मकामी दरख्त है, ये लोकल दरख्त, और इसकी ऊंचाई भी तकरीबन 60-70 फीट तक जा सकती है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसकी लकड़ी भी यूज़ हो सकती है मुख्तलिफ कामों में। तो अगर आप ये दरख्त लगाएंगे तो इससे आपको फूल भी दिखेंगे अच्छे और लकड़ी भी दिखेंगी। अब आ जाते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे आपका जो दरख्त मैं डिस्कस करूंगा वो है गुलमोहर का। गुलमोहर का दरख्त लाल रंग के फूल होते हैं, बहुत अलग ही दिखता है। ये जब इस दरख्त का फूल आते हैं तो बहुत अलग दिखता है। ये नेटिव दरख्त नहीं है, ये अफ्रीका में मडागास्कर एक जगह जजीरा है, वहाँ का नेटिव दरख्त था, उसको पाकिस्तान में लाया गया और ये बहुत तेज़ी से फैला है बिकॉज बहुत खूबसूरत दरख्त है और अब ऑलमोस्ट कराची का लोकल दरख्त बन गया ये। और ये कैद साली खुश साली में भी ये दरख्त अच्छा चल सकता है और नमकीन माहौल को भी बर्दाश्त कर सकता है। इस दरख्त की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, 16 फीट से लेकर 40 फीट तक ये दरख्त ऊंचा जा सकता है। इसके बाद 6 नंबर पे जो दरख्त है वो है बकाइन का। ये महागनी दरख्त की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसको चाइना बेरी या प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दरमियाने साइज़ का दरख्त है, 40 फीट तक की हाइट होती है। इसकी लकड़ी इसकी बहुत अच्छी होती है, सुर्खी माइल ब्राउन भूरे रंग की। और बर्मा टीक एक लकड़ी होती है जो सबसे महंगी लकड़ी समझी जाती है, उसके जैसी होती है। तो बहुत सारे लोग बर्मा टीक के नाम से बकाइन के दरख्त की लकड़ी भी या उसका फर्नीचर भी बेच देते हैं। ये दरख्त भी अगर लकड़ी वगैरह के से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तो ये दरख्त लगा सकते हैं। इसके बाद जो दरख्त हम डिस्कस करेंगे वो है नंबर 7 पर कचनार। कचनार एक मशहूर दरख्त है, फूलों की वजह से ही मशहूर है और इसकी ख़ास बात है इसकी कलियों का सालन भी बनता है। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए हम इसकी कलियां आती हैं तो उनका सालन बनाते हैं और काफ़ी बेहतर बनता है। इसका कद भी 30-40 फीट होता है। खुश्क साली में जिंदा तो रहता है लेकिन इसके पत्ते वगैरह गिर जाते हैं तो पतझड़ का शिकार हो जाता है। ये दरख्त भी आप कराची में अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। नंबर 8 पे जो दरख्त है उसका नाम है अशोक। अशोक बेसिकली कराची का नेटिव दरख्त नहीं है, ये बारानी इलाकों का दरख्त है, बारानी जंगल जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये कराची में भी ऑर्नामेंटल तौर पे लगाया जाता है।
और इसके खूबसूरत किस्म के फूल होते हैं, खुशबूदार होते हैं और इसकी ऊंचाई कम होती है, तकरीबन 30 फीट तक जाता है। आजकल ये कराची में बहुत रेयरली दिखता है। इसकी ये सदाबहार किस्म का दरख्त है कि पत्ते वत्ते नहीं गिराता। नंबर 9 पे आ जाते हैं। जो दरख्त हम देखेंगे वो है बरगद का दरख्त। इसको बूढ़ भी कहते हैं, बड़ भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बनियान कहते हैं। अंजीर के खानदान का दरख्त है ये और इसकी ये खास बात है कि ये इंडिया का नेशनल ट्री है। इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एपीफाइट किस्म के पौधों की फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिसमें वो डायरेक्ट नहीं ग्रो करते बल्कि पहले उनका पौधा किसी और दरख्त पे ग्रो करता है, फिर वहां से अपने नशोनुमा करता है। तो ये भी कराची में पहले होता था, अब बहुत कम दिखता है। इसकी खास जो पहचान है, इसकी जमीन से ऊपर जड़ें होती हैं, इनको एरियल रूट्स कहते हैं, वो है। इसको बरगद की दाढ़ी भी कहते हैं और बहुत लंबी उम्र का दरख्त है ये, तकरीबन 200-300 साल तक इसकी उम्र जा सकती है। और आखिर में हम जो दरख्त डिस्कस करेंगे वो दरख्त है सुखचैन का। सुखचैन का दरख्त खुसूसी तौर पे सहराई इलाकों का दरख्त है। इंडिया में बहुत सहराई इलाकों में लगाया जा रहा है और इसको क्रंच भी कहते हैं, इसको इंडियन बीच भी कहा जाता है। 50 से 80 फीट तक की इसकी हाइट होती है, काफी लंबा दरख्त होता है। और इसकी खास बात यह है कि इसके जो बीज होते हैं उनसे तेल निकलता है। वो तेल बायोडीजल के तौर पे यूज हो सकता है। जिस तरह से आप डीजल यूज करते हैं बायोडीजल के तौर पे, इसका तेल भी यूज कर सकते हैं। इसका तेल या जेट्रोफा एक दरख्त होता है, उसका तेल भी डीजल के तौर पे यूज होता है। तो ये कुछ दरख्त है जो मैंने सोचा कि कराची में लग सकते हैं, कराची में डिस्कस होने चाहिए। ये दरख्त आप लगाएंगे तो इससे बायोडाइवर्सिटी में इजाफा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।